ओके, हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 थीटा अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन और इसको कैसे हम लोग प्रूव करने वाले हैं, आइए देखते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं एलएचएस में। एलएचएस में हमारे पास क्या है? एलएचएस में हमारे पास है सेक थीटा, शायद ये कैमरा हिल रहा है, एक मिनट, अब ये नहीं लेगा। ओके, सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये है हमारा एलएचएस। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम सेक थीटा टैन थीटा इन सबको साइन या फिर कॉस में चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, तो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा माइनस टैन थीटा, प्लस टैन थीटा को क्या कर सकते हैं? टैन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, इस सेक थीटा को मैंने 1/cos कर दिया, इस टैन को मैंने साइन बाई कॉस कर दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जहाँ पर भी सेक है इस सेक को भी लिख देता हूँ मैं 1/cos और इस टैन थीटा को भी कर देता हूँ मैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी कॉस थीटा है, यहाँ पर भी कॉस थीटा है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 1 + sin थीटा अपॉन कॉस थीटा और यहाँ दिखेगा 1 - sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा। ठीक है, ओके, और हमें लाना क्या है? ध्यान दीजिए, हमें चाहिए क्या? हमें आरएचएस में चाहिए 1 + sin थीटा अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर। यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे हैं 1 + sin थीटा को आपको चाहिए होल स्क्वायर, 1 + sin थीटा का आपको होल स्क्वायर चाहिए। हमारे पास क्या है? 1 + sin थीटा है ओनली। अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ पर 1 + sin थीटा से क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें, तो मिलेगा ना हमें 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर। और अगर हमने न्यूमरेटर में 1 + sin थीटा से मल्टीप्लाई किया है तो हमें डिनोमिनेटर में भी 1 + sin थीटा से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया? 1 + sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 + sin थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या मिल जाएगा मुझे? डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा? डिनोमिनेटर में देखिए 1 - sin थीटा है इंटू 1 + sin थीटा, तो ये बन जाएगा 1² - sin स्क्वायर थीटा, है ना। a - b इंटू a + b वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ये बन जाएगा 1² - sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके, अब इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, और ये मुझे दिख रहा है 1 - sin स्क्वायर थीटा, है ना, जो कि क्या बन जाएगा? जो कि बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को अदर साइड सेंड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मुझे मिल गया 1 + साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 + साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर। 1 + साइन थीटा पर भी स्क्वायर था, कॉस पर भी स्क्वायर था, तो मैंने क्या किया? 1 + साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल पर स्क्वायर लगा दिया। तो आप देखिए हमारा एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिंस एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस
प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है समझिए। प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन टू द पावर 4 थीटा अपॉन 2 कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज टू 1। ठीक है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर आपको बना करके दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आप शांति से इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, ओके, आइए एक एक करके ध्यान देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपको जो भी एडजस्टमेंट करना है वो कहाँ करना है, आपको LHS में ही करना है। RHS में तो कुछ आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए LHS की बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे LHS में, मैं यहीं से शुरू करता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, ये सेक स्क्वायर थीटा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा है माइनस 2 साइन टू द पावर 4 थीटा है। तो यहाँ पर दोनों जगह मुझे क्या मिल सकता है कॉमन, मुझे यहाँ दोनों जगह से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकल सकता है ना। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकालूंगा। और यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पर है 2 कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले इतना करता हूँ फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा पहले से ही है और मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल रहा हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ मुझे मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया आपका टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ पर आपके पास है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप एक काम करिए, आपको यहाँ पर भी 1 दिख रहा है, यहाँ पर भी 1 दिख रहा है, आप इस 1 को क्या लिख दीजिए, आप इस 1 को लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इस 1 को हम लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अच्छा, मैं लिख क्यों रहा हूँ ऐसे, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो अगर 1 को मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखता हूँ तो इसका साइन स्क्वायर थीटा जरूर इसको या तो कैंसिल करेगा या फिर इसमें ऐड होकर के कुछ ना कुछ मुझे रिजल्ट देगा। ठीक है, तो मैं इसीलिए इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। ऐसे हमें ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई करना पड़ता है ना, ऐसे हमें हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है कि 1 है मेरे पास, तो मैं 1 की जगह पे मुझे ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ऐसा मैंने पढ़ा हुआ है, ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जो कि मुझे 1 वैल्यू दे रहा है, तो मैं उसको रख दूँ, है ना। हो सकता था कि यहाँ पर टेन होता, यहाँ पर सेक होता, टेन स्क्वायर होता, सेक स्क्वायर होता, तो मैं 1 को टेन स्क्वायर और सेक स्क्वायर के फॉर्म में रखता, है ना। मैं 1 को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी रख सकता था। ठीक है, खैर वो अलग डिस्कशन है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको डील करेंगे। फिलहाल 1 को मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब इस 1 को मैं क्या लिखना चाहता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन क्योंकि ये -1 है तो मेरा साइन स्क्वायर थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ ऐड होता हुआ, कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट होता हुआ जरूर दिखेगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर है आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अपॉन यहाँ देखिए आपके पास पहले से माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आप लिख दीजिए, और यहाँ देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और यहाँ पर नेगेटिव, ये बीच में नेगेटिव साइन आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिलेगा
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ओके, और क्योंकि हमें पता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, तो मुझे यहाँ से अगर मैं टैन स्क्वायर थीटा को उधर लेकर के जाता हूँ मुझे क्या मिलता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो मैं यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 1 पुट कर सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं हमारा LHS और RHS दोनों क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। तो आप लिख देंगे सिंस LHS इज इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूव्ड। ओके ओके, अब हम बढ़ रहे हैं आगे और हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, प्रूव दैट साइन अपॉन सेक ए प्लस टेन ए माइनस 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए के प्लस कॉट ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगेन यहाँ पर आपको जो भी एडजस्टमेंट करना है वो कहाँ करना है, वो आपको LHS में ही करना है, RHS में तो कुछ आप कर नहीं सकते। ठीक है, तो हम LHS को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आइए, ओके, तो LHS में क्या दिया हुआ है, LHS में दिया हुआ है साइन ए ऊपर है, ओके, यहाँ पर कॉस ए है, नीचे सेक ए है, टेन ए है, माइनस 1 है, कॉस ए के है, कॉट ए है और माइनस 1 है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम चीज़ों को साइन और कॉस में लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो कुछ हमें कैलकुलेशन में हेल्प मिलेगी, है ना, फॉर्मूले को एडजस्ट करने में कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सेक है ना, सेक है, टेन है, कॉसेक है, कॉट है, इनको हम क्या करेंगे, या तो साइन में या तो कॉस में चेंज करने की कोशिश करेंगे। आइए, तो हमारे पास है साइन ए, ठीक है, सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए को लिख सकते हैं हम 1/cos। ठीक है, टैन को क्या कर सकते हैं, टैन को अगेन लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए। ओके, और ये -1 प्लस कॉस ए, और कॉसेक को हम क्या कर सकते हैं, कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1/sin ए, और कॉट ए को कर सकते हैं हम कॉस ए बाई साइन ए, और ये -1। ठीक है, चलिए अब यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ ना हमें यहाँ इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं भाई, तो ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ पर आपके पास है साइन ए। ठीक है, ओके, अब देखिए ये जो कॉस ए है ना, ये कहाँ चला जाएगा, ये जा करके यहाँ साइन में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्टेप में उसको हम देखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास है 1 अपॉन साइन ए था, यहाँ पर कॉस बाई साइन था, यहाँ पर 1/1 है, तो साइन ए और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए, और ये मिल जाएगा आपको कॉस ए, और ये मिल जाएगा आपको साइन ए, और यहाँ पर है आपके पास कॉस ए। अगेन यहाँ का जो साइन है ना, जैसे यहाँ का कॉस यहाँ जाकर जब साइन में मल्टीप्लाई हो जा रहा है, वैसे ये जो साइन है ये जाकर कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जाकर के कॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, प्लस ये साइन ए यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर भी आपके पास साइन ए कॉस है, यहाँ पर भी साइन ए कॉस है, जाहिर सी बात है हम इसको क्या करने वाले हैं, हम इसको कॉमन लेने वाले हैं, तो ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर है 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ पर क्या है 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए। इन दोनों में आप नोटिस कीजिए,
1 का जो साइन है वो सेम है, साइन का जो साइन है वो चेंज हो रहा है, कॉस का जो साइन है वो चेंज हो रहा है। अगर मैं क्या करूँ, मैं इसको ऐसे कुछ लिखूँ, 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, माइनस कॉस ए। ओके, और आप अपने माइंड में ही ये मान के चलिएगा कि ये जो साइन ए माइनस कॉस ए है ये एक टर्म है। कुछ देर के लिए आप समझिए कि साइन ए माइनस कॉस ए क्या है, ये सिर्फ एक टर्म है, ये दो टर्म नहीं, ये एक टर्म है ना। कुछ देर के लिए आप इसको मान के चलिए। ओके, और यहाँ का साइन ए कॉस ए ये कॉमन निकल चुका है बाहर, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा 1 और ये 1 यहाँ पर। ओके, अगेन मैंने बोला था कि साइन ए माइनस कॉस ए को आपने एक टर्म माना हुआ है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर साइन नेगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है। अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, मैं यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये कुछ ऐसा दिखेगा, मुझे ये दिखेगा साइन ए माइनस माइनस कॉस ए। ओके, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ब्रैकेट गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, आप इसको 1 मान लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए। आप साइन ए माइनस कॉस ए को एक टर्म मान के चलिए, है ना, तो आपको एक फॉर्मूला दिखेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ये फॉर्मूला दिखेगा। ओके, अच्छा हम यहाँ से करेंगे क्या, हमें प्लस करना है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। दोनों का डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा, दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम लेने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, हमें यहाँ मिलने वाला है 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। समझिएगा ध्यान से, 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए। अगर आप साइन ए माइनस कॉस ए को एक टर्म मान लेते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा 1 माइनस दिस टर्म, 1 प्लस दिस टर्म, 1 माइनस दिस टर्म। तो हमें मिलेगा क्या, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 1 स्क्वायर माइनस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि वही बात, डिनोमिनेटर सेम करना है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके, अब ये पूरी चीज़ जा करके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए, और ये पूरी चीज़ जा करके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, ओके, ये ब्रैकेट्स आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर है आपके पास साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे क्या है हमारे पास, हमारे पास था साइन ए इंटू कॉस ए, और ज़रा हमें न्यूमरेटर में ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि चीज़ें शायद कैंसिल हो रही हैं। 1 माइनस, ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा साइन ए, ये हो जाएगा प्लस कॉस ए, प्लस 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए। ओके, और यहाँ दिखेगा, ये आपको दिखेगा 1 माइनस, अब मैं साइन ए माइनस कॉस ए के स्क्वायर को ओपन कर रहा हूँ, है ना, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर मैं ओपन कर रहा हूँ, तो आपको दिखेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, देखिए क्या किया गया है, ऊपर जो हमें मिला था हमने ब्रैकेट वगैरह ओपन कर दिया, है ना, साइन वगैरह एडजस्ट कर दिया, नेगेटिव साइन था नेगेटिव साइन एडजस्ट कर दिया, पॉजिटिव साइन था पॉजिटिव साइन एडजस्ट कर दिया। नीचे क्या किया हमने, 1 स्क्वायर को 1 लिख दिया, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। ठीक है, ओके, अब आप न्यूमरेटर में देखिए, साइन ए नेगेटिव है यहाँ पर, साइन ए पॉजिटिव है यहाँ पर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। कॉस ए पॉजिटिव है यहाँ पर, कॉस ए यहाँ पर नेगेटिव है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा, 1 और 1, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास है साइन ए इंटू कॉस ए
और ब्रैकेट के अंदर आपको क्या दिख रहा है, अब तो इतना बड़ा ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1 और 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ठीक है, और ज़्यादा ही बड़ा ब्रैकेट लग गया। और यहाँ आइए, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ओके, तो 1 एक यहाँ पर पहले से ही है, इसका 1, ये जब बाहर आएगा तो क्या मिल जाएगा हमें, -1 मिल जाएगा, मतलब -1 मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है आपके पास, -2 साइन ए कॉस ए, ये भी नेगेटिव है, ये जब बाहर आएगा तो क्या मिल जाएगा हमें +2 साइन ए इंटू कॉस ए मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा, ये आपके पास है साइन ए इंटू कॉस ए, और ये आप 2 लिया करके यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ देखिए ये 1 और ये 1 नेगेटिव, ये +1 ये -1 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 साइन ए नीचे आ जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। ओके, हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, हमें RHS में क्या चाहिए था, वो नहीं चाहिए था, ठीक है। आप एक बार अच्छे से सबको देख लीजिए, आई गेस ये फ्रेम में आ रहा होगा। ओके, शायद हल्का सा फ्रेम कट रहा है, कोई बात नहीं, आप पहले इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह लेने ले लीजिए, और फिर आप इसको देख लीजिए। ओके, अब हमारे पास ये छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं है ना, आप इसको आराम से कर सकते थे, बट ठीक है, इसको करते हैं हम। क्या है ये, प्रूव दैट tan a प्लस साइन ए अपॉन tan a माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू sec a +1 अपॉन sec a -1, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, LHS में आइए आप, LHS में आपको दिख रहा है tan a प्लस साइन ए, है ना। तो tan a को आप लिख दीजिए साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये आपका साइन ए है, ठीक है। ओके, यहाँ पर भी tan a को आप क्या लिख दीजिए, आप tan a को लिख दीजिए साइन ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, ठीक है। ओके, अब ध्यान दीजिए, आप यहाँ से आप साइन ए और साइन ए कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी आप साइन ए कॉमन ले सकते हैं। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ से साइन ए कॉमन ले लिया, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1 बाई कॉस ए +1, और यहाँ आपको मिल जाएगा, यहाँ से भी आप साइन ए कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा साइन ए, यहाँ मिल जाएगा 1 अपॉन कॉस ए -1, ठीक है। ओके, ये साइन ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 बाई कॉस। अच्छा, 1 बाई कॉस क्या होता है, तो 1 बाई कॉस होता है sec a, और ये हो जाएगा +1, और ये आपको दिख रहा है 1 बाई कॉस, ये भी हो जाएगा sec a, ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये बिल्कुल एज इट इज़ हमें RHS मिल गया, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, है ना, हेंस प्रूव्ड। शायद लास्ट क्वेश्चन में हमने ये लिखना, मतलब हम ये लिखना भूल गए थे, ठीक है। इसको लिखने का मज़ा ही कुछ और होता है, तो आप इसको लिख लीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन में शायद मुझसे मिस हो गया था।